बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। नानक कचड़ियाँ शिव तोड़, ढूंढ संत सजन पक्कियाँ। ओ जीवन दे बिछड़ई, ओ मोया न जाही छोड़। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन। ये गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन हैं कि हमें चिता रहे हैं कि कचड़ियाँ स्यों तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्कियाँ। कि ये जीव जो भी कच्चे रिश्ते हैं तोड़ दो उनको और तलाश कर लो जो सज्जन है, जो संत हैं, जो पक्के रिश्ते हैं। क्यों कि वो जो कच्चे हैं, जिनके साथ अब तक प्रीत थी, रिश्ता था, वो जीते जी बिछड़ जाने वाले हैं। और जो सज्जन संत पक्के हैं, जिनकी हमने तलाश करनी है, ढूंढना है, उनको ढूंढ लेंगे, उनसे रिश्ता कायम हो जाएगा। वो मरने के बाद भी हमें छोड़ के जाने वाले कहीं नहीं। इस लोक को छोड़ने के बाद भी आगे हमारे साथ रहेंगे, हमारी पड़ताल करते रहेंगे, हमारी संभाल करते रहेंगे। क्यों कि रिश्ता तो वही सच्चा है। संसार में हम चाहे कितने ही रिश्ते बनाते रहें, रोज नित्य नए रिश्ते बनते जाते हैं। हम देखते हैं कि कहीं किसी काम के सिलसिले में, रिश्ते के सिलसिले में एक दूसरे से के मार्फत, एक दूसरे की मुलाकात के जरिए कोई ना कोई बढ़ोतरी होती रहती है। फ़ोन नंबर हमें अधिक से अधिक जुड़ते रहते हैं हमारे से, फिर उनसे बातें चीतें होती रहती हैं। कोई मित्र बन जाता है, कोई दोस्त बन जाता है, कहीं से रिश्ता कायम हो जाता है, कहीं लेन देन हो जाता है, रिश्ते बढ़ते रहते। कितने ही रिश्ते बना लें, लेकिन हैं तो वो कच्चे ना। उन्होंने छोड़ देना है कहीं ना कहीं हमें, या हम उन्हें छोड़ देंगे। ये शारीरिक रिश्ते हैं और शरीर कच्चा है, नाशवान है, और कब छूट जाए ये भी पता नहीं हमें। इसकी तो इतनी भी मियाद नहीं कि हम दम ले सकें, श्वास को अंदर ले सकें, या अंदर लिया हुआ श्वास वापस बाहर निकाल सकें, इतनी भी मियाद नहीं है। और हम कितना भरोसा करते हैं कि इसके कितने आडंबर जोड़ रहे हैं, रिश्ते बना रहे हैं, इस शरीर के साथ जोड़ रहे हैं। यही हम देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, हम बहुतों के रिश्तेदार हैं। लेकिन संत महापुरुष तो यही फरमाते हैं कि रिश्ता तो वही है सच्चा, सज्जन सच्चा वही है, पक्का वही है। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलन। कि सज्जन वही हैं कि हमारे साथ साथ चलते रहें, हमारे साथ रहें। जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिसन, यानी जहाँ पुकारें,
जहाँ जरूरत हो वहीं हमारा साथ देने के लिए हमारे सामने खड़े हों, हाजिर हो जाएं, हमारे अंग संग हों। यही तो सच्चा रिश्ता है। और बाकी जो अभी रिश्ता बना कि कल टूट जाएगा, थोड़ी देर में टूट जाएगा, वो तो सब कच्चा है। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? काम निकालना है ना, काम निकालने के लिए थोड़ी ना मना है, व्यवहार करने के लिए थोड़ी मना है। लेकिन जिनको अपनत्व का भाव देकर मिलना जुलना, उठना बैठना हमारा लगा रहता है, और जिस कारण से, जिन आडंबरों के कारण से, जिन रिश्तों के कारण से भगवान को भूल गए हैं, पक्के रिश्ते को ही भुला दिया है हमने, ये गलत है। तो जो रिश्ता मृत्यु के बाद भी हमारे साथ हो, लोक परलोक में इस जीव का संगी हो, साथी हो, धर्मराज के दरबार में कर्मों का लेखा पूछा जाता है, तो वहाँ पर भी गुरुमुखों की, जीवों की, प्रेमियों की सहायता के लिए संत सतगुरु ही पहुँच सकते हैं और सभी बंधनों से छुड़ा लेते हैं। जिसे संत सतगुरु के चरणों का भरोसा है और अपने इष्ट देव सतगुरु के चरणों में जिसका चित्त जुड़ा है, जिसके हृदय में सतगुरु का ही ध्यान बसता है, बस गया है, संत सतगुरु सदा उसके साथ हैं और सदा उसके रक्षक तथा सहाई बनते हैं। सतगुरु का ध्यान ही जीव का सच्चा संगी है, साथी है। यही इस लोक में भी तथा परलोक में भी रक्षक है। यही ध्यान ही सारे सुखों की खान है। यदि सतगुरु का ध्यान साथ है, साथ होगा, तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। गुरुमुखों का तो यही परम धर्म है कि सतगुरु के चरणों में पवित्र प्रेम का संबंध स्थापित करके आठों पहर 24 घंटे हर पल सतगुरु का ध्यान हृदय में बसा रहे, हर वक्त काल से मुक्त रहें, हर वक्त, यानी भय ही ना हो। हमारा भय से हमें मुक्त कर देते हैं संत सतगुरु। ये पक्का रिश्ता है। सबसे बड़ा लाभ यही है और इसी से जीवन सफल होना है। हमारे चौथी पातशाही गुरु महाराज जी एक बार श्री सिंहासन पर विराजमान होकर सदुपदेश फरमाया कि प्रत्येक गुरुमुख को 24 घंटे में 1 घंटा भजन अवश्य करना है। भजन अभ्यास के बिना अर्थात सुरती को अंतर्मुख किए बिना सतगुरु का वास्तविक स्वरूप देखा नहीं जा सकता। हम जो सतगुरु के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहते हैं तो वो सुरती को अंतर्मुखी बनाए बिना ये मुमकिन नहीं है। सतगुरु की प्रसन्नता ही गुरुमुखों की निजी पूंजी है। यदि गुरुमुख जन सतगुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो 1 घंटा भजन अभ्यास अवश्य करें और मौज तथा आज्ञा अनुसार कर्म करें। ऐसे गुरुमुखों के साथ सतगुरु सदा अंग संग रहते हैं।
अब हमें विचार करना है कि कितने सरल वचन हैं। 1 घंटा सुमरन करना कोई ज़्यादा नहीं है, कभी भी ज़्यादा नहीं, कम है। क्यों कि हम जो चाहते हैं वो कार्य बहुत बड़ा है। हम जो सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लोक और परलोक की जिम्मेवारी चाहते हैं, वो बड़ी जिम्मेवारी है। ये तो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की है, हम पर दया की है, हम पर प्यार लुटाया है कि 1 घंटा तो अवश्य करना है। इसका मतलब ये उन्होंने रियायत करते हुए वचन फरमाए। हमेशा आज भी हुजूर गुरु महाराज जी भी और रियायत करते हुए वचन करते हैं, लेकिन इस वक्त तो 2 घंटे की श्री आज्ञा है। जो श्री गुरु महाराज जी ने जब जब भी वचन किए हैं वो कम से कम हमारे लिए रियायत करते हुए, छूट करते हुए, हम पर कृपा करते हुए आज्ञा है। उतना तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। हमारे श्री 108 श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के पास कोई भी प्रेमी आता तो आप सबसे पहले यही प्रश्न पूछते कि आप कितना समय भजन अभ्यास में लगाते हो। गुरमुख जन पहले तो सकुचा जाते, फिर आप अधिक जोर देते तो कोई जवाब देते कि कभी कभी भजन अभ्यास कर लेते। फिर श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते कि भजन अभ्यास के बिना जीवन बेकार है। भजन अभ्यास के बिना यदि जीव चाहे कि मुझे आत्मिक सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा होना संभव नहीं है, नामुमकिन है। ये नामुमकिन कार्य है कि सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए। मनुष्य की भूख सदा रोटी खाने से दूर हुआ करती है। इसी प्रकार आत्मा को यदि खुराक देनी है तो वो भजन अभ्यास की ही दी जा सकती है, और आत्मा को तृप्त करना है तो भजन अभ्यास की खुराक देनी पड़ेगी। और गुरमुख जन श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा पालन में अधिक से अधिक प्रयास करते और गुरमुखों का विचार भजन अभ्यास करने के लिए दृढ़ हो जाता। उनकी सुरती जब शब्द में लय होकर वास्तविक सुख का ज्ञान कराती तो गुरमुख प्रेमी इस आनंद को पाकर आपकी कृपा के कृतज्ञ होते। आप प्रेमियों से अक्सर यही पूछा करते थे कि भजन अभ्यास करते समय तुम्हें क्या दिखाई देता है। फिर उन्हें उस मंजिल से आगे की मंजिल का रास्ता बताते, जो वो कहते कि हमें ऐसा होता है, हमें ऐसा होता है, तो उन्हें और उनका मार्ग साफ सुथरा आगे का मार्ग दर्शाते। और प्रेमी इसी तरह लगन, अधिक से अधिक लगन से अभ्यास करने लगते। जितना हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए ये रास्ता बनाया है, कोई और नहीं कर सकता। एक बार आपने प्रवचन फरमाए श्री गुरु महाराज जी ने कि ये मानव शरीर जो है कुदरत की ओर से 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग वो है जो आँखों के नीचे का पूरा धड़ है, यानी जो जहाँ बिंदी लगती है, यानी आँखों की जो सीमा है, आँख भौहों के बीच में बिंदी लगती है, जहाँ अक्सर हम सुना करते हैं कि यहाँ ध्यान को टिकाना है। तो ये जो
निशान हम समझें कि इसके नीचे का जो पूरे शरीर का हिस्सा है ये पिंड देश अथवा इसको माया का देश कहते हैं। अक्सर मनुष्य की जो सुरती है इसके नीचे रहती है, पिंड देश में रहती है। और दूसरे जो दो भाग हैं, दिव्य भाग हैं, वो नेत्रों से ऊपर हैं। नेत्रों के ऊपर से लेकर शिखा मंडल यानी जहाँ चोटी होती है उसे ब्रह्मांड देश कहा जाता है। आँखों के ऊपर से लेकर सिर के पीछे तक जहाँ चोटी होती है, इतने प्रदेश कह लें या ये हिस्सा जो है ब्रह्मांड देश कहलाता है। और चोटी से आगे जो सिर की सीमा समाप्त होती है नीचे तक, गर्दन से पहले पहले गुद्दी तक के जो ये हिस्सा है उसका नाम दयाल देश है। ये शब्द हम आरती में पढ़ते हैं, भजनों में सुनते हैं, बोलते हैं। सुरती जो हमारा जो तस्वर है, जो सुरती का हम जिक्र करते हैं कि पिंड देश में हमारी सुरती रमी हुए, हम आरती में नित्य प्रति गायन करते हैं। तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द सर से, सो सूरा सो पूरा, बल में वो बरते। तले की वस्तु गगन में ले जाने वाली वो क्या है? वो तले की वस्तु सुरती है जो नीचे है। नीचे तले की वस्तु गगन ठहरावे, जो नीचे निवास करती है, इसको ऊपर ले जाना। इसका वास्तविक स्थान जो है सुरती का बहुत ऊपर है। इन देशों से ऊपर तीसरा देश अनामी लोक है। ये जीवात्मा का निज देश है, जहाँ से नीचे उतरकर सुरती संसार में आई और फैल गई। बहुत अधिक हम श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों का बहुत रहस्य है, बहुत गूढ़ से गूढ़तम हमारे श्री परमहंसों ने हमें एक बहुत बड़ी सौगात बख्शी है। हम छोटे रूप में विचार करें कि श्री गुरु महाराज जी जो हमें नित्य प्रति पूछा करते थे उस वक़्त, तो हम ये मन में विचार करें कि जैसे हमसे पूछ रहे हैं कि सिमरन करते हो, तो हमारा क्या जवाब है? क्या हम सिमरन करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं? हम ठीक अपना जवाब हमें मालूम है। अगर जो नहीं कर पाते हैं या कहते हैं कि केवल बोल कर करते हैं, हम उठते बैठते काम धंधा करते हुए बोलते रहते हैं, उच्चारण करते रहते हैं, तो ये जो श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए और ये जो मार्ग हमें दर्शा रहे हैं, आँखों के ऊपर, चोटी के पीछे दयाल देश, और ये आँखों के ऊपर जो है ये ब्रह्मांड देश, ये पिंड देश, ये बोल के करने से इनका फिर कोई मतलब नहीं है। कि कुछ और है जो हमें श्री गुरु महाराज जी दर्शा रहे हैं, चिता रहे हैं। और आरती के अंदर ऐसे शब्द भरे हुए हैं, श्री आरती में है, स्तोत्र में है, परमहंस में है, स्तुति में है, गुरु महिमा में है, भजनों में है। हमें सबसे पहले ये विचार करना है कि क्या हम बैठ पाते हैं। अगर 1 घंटा गुरु महाराज जी ने हमें वचन किए हैं और आज हमें 2 घंटे जो कहा है, तो हमने 2 घंटे से 1 मिनट भी कम भजन नहीं करना है।
कम तो करना ही नहीं है। 1-2 घंटों से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा ज़्यादा करना है। 2 घंटे तो करना ही करना है, तभी तो आज्ञा के दायरे में हम आएंगे। क्या मांगते हैं हमसे गुरु महाराज जी? क्या मांग रखी है गुरु महाराज जी ने? ये हमारे लिए है। गुरु महाराज जी को कुछ लेना देना नहीं है इसमें, ये हमारे भले के लिए। हम शुरुआत करें, कम से कम बैठक बनाएं, मन को लगाएं, फिर मन के अंदर महसूस करें कि कल ऐसा नहीं था जो आज हुआ। अगर आज ऐसा हुआ है तो आगे और ऐसा होगा, ऐसा कर पाएंगे जो आज नहीं कर पा रहे हैं। और इसी प्रकार कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए अपने असली ठिकाने पर अपने सुरती को पहुंचा देंगे, जहां से सुरती उतरी है। और जब शुरुआत हो जाती है तो मंजिल भी आ जाती है। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते हुए और श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए, हर पल सुख का अनुभव करते हुए ये अपना जीवन लक्ष्य प्राप्त करें और अपना लोक परलोक सुहेला बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।